एवरीवन, वेलकम टू डिसिप्लिन एजुकेटर। आज हम अपने द अल्टीमेट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स के प्रैक्टिस सेशन में हैं। अभी तक लास्ट वीक के अंदर हमने ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग की ट्रिनिटीज जो हमारी पिलर है सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी की, जिसके अंदर हमारे 3 T's आ रहे थे, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेड मैनेजमेंट, इन सब के बारे में और इनका रोल ट्रेडिंग जर्नी में कितना इंपॉर्टेंट है ये हमने पढ़ा था। टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल चैलेंजेस क्या क्या होते हैं ट्रेडिंग में, और टेक्निकल एनालिसिस कैसे हमें हेल्प कर सकती हैं, और टेक्निकल एनालिसिस कितने टाइप की हैं हमने ये पढ़ा था। टेक्निकल एनालिसिस 2 टाइप की होती हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न टेक्निकल्स, जिसके अंदर ईस्टर्न वाले पार्ट के कैंडलस्टिक पैटर्न से हमने शुरुआत करी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल्स के क्या बेनिफिट हैं, कैंडल्स के क्या न्यूएंसेस हैं। फिर हमने कुछ पैटर्न्स पढ़े थे, जिसमें था हमारा हाई वेविंग कैंडल, डोजी में हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेस्टोन डोजी भी पढ़ा था। फिर हमने हैमर पढ़ा था और शूटिंग स्टार पढ़ा था। अब हम चार्ट्स के अंदर इन सारे पैटर्न्स को ढूंढेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रिलायंस का चार्ट है, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। आप ये देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जाके एक शूटिंग स्टार बन रहा है। इस शूटिंग स्टार ने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का जोन है उसी के अंदर है, तो ये जो शूटिंग स्टार का रेजिस्टेंस है ये और कंफर्म हो गया। इसके बाद यहाँ से मार्केट डाउन गई है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये हमारा विप्रो का चार्ट है, 3 आवर का चार्ट है। इसके अंदर यहाँ पे एक हाई वेविंग कैंडल बनी है। मार्केट ने अप जाने के बाद एक हाई वेविंग कैंडल बनाई है, जिसने बताया कि मार्केट इस लेवल पे आके कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूज हो रही है। फिर जैसे ही मार्केट ने ये लेवल तोड़ा है तो यहाँ से हमें पता चला है कि डाउन ट्रेंड आ गया है। यहाँ पर ये कैंडल जो आप देख रहे होंगे, ये दिखने में तो शूटिंग स्टार लग रही है, बट क्योंकि ये किसी एक अप ट्रेंड के बाद नहीं है तो ये एक शूटिंग स्टार नहीं है। शूटिंग स्टार की रिक्वायरमेंट है कि वो हमेशा अप ट्रेंड के बाद ही आना चाहिए। फिर आप देखेंगे मार्केट ने डाउन ट्रेंड को अपना कंटिन्यू किया है और फिर यहाँ आकर मार्केट ने हैमर बनाया है। डाउन ट्रेंड के बाद जो बॉडी बनती है इसी को हम हैमर बोलते हैं। यहाँ पे हैमर का सपोर्ट आता है और हैमर ने अपने सपोर्ट के बेस लेकर यहाँ से मार्केट अप गई है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये JSW स्टील का चार्ट है, ये 30 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे भी मार्केट ने डाउन ट्रेंड अपना करा है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आके एक हैमर बन रहा है। यहाँ पे एक पहले का सपोर्ट भी था जहाँ से मार्केट ऑलरेडी रैली करके गई थी, उस सपोर्ट के साथ हैमर का सपोर्ट आ रहा है और फिर उसके बाद मार्केट अप गई है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये JSW स्टील का चार्ट है, 5 मिनट्स पे। मार्केट ने एक रैली करी है, मार्केट थोड़ा अप जा रही थी फिर डाउन जा रही थी, फिर उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक लेवल पे एक बॉक्स सी रेंज बनाई इसने। 30th को यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बनाया मार्केट ने और उस हैमर के बाद इतनी बड़ी रैली करी। आप इस रैली में अगर देख पा रहे हैं तो एक अप ट्रेंड के अंदर हमारा डोजी भी बना था। अप ट्रेंड के बाद जो डोजी होता है ये हमें 3 चीजें बताता है। पहली बात तो ये हमें बताता है कि न्यूट्रलिटी है, बट ये आगे क्या होगा मार्केट में ये हमें नहीं बताता है। मैंने आपको क्लासेस में भी ये चीज समझाई थी। मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर सकती है, यहाँ पे स्टॉल भी कर सकती है और मार्केट यहाँ से अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू भी कर सकती है। तो जैसे ही डोजी की रेजिस्टेंस हमारी टूटी यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी बना है। इन दोनों रेजिस्टेंस के टूटते ही यहाँ हमें कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट और बुलिश ही रहेगी और इस तरीके से मार्केट ने अब की रैली को कंटिन्यू किया। ये ITC का चार्ट है, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ आप देखेंगे डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बना है। इस हैमर के साथ में एक डोजी है, बट क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है तो इस डोजी का कोई इम्पैक्ट नहीं है। बस ये बता रहा है कि डाउन ट्रेंड जो था वो कहीं ना कहीं अब न्यूट्रल हो गया। इस हैमर को बेस में लेकर यहाँ से आपकी पोजीशन हम ले सकते हैं और मार्केट ने अब की रैली कंटिन्यू भी करी है। अगर आप देखेंगे तो ये हैमर का जो रेजिस्टेंस है ना, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है और मार्केट अपनी हाईस को इवन टच कर चुकी है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे एक अच्छी अप की रैली के बाद एक डोजी बना है। इस डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दी है कि मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में हो रही है और फिर मार्केट डाउन गई है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड के बाद एक नया हैमर बना है। तो अब आने वाली मार्केट के अंदर अगर मार्केट इस हैमर के सपोर्ट को होल्ड करती है तो मार्केट यहाँ से अप जा सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे डाउन ट्रेंड के बाद डबल हैमर बना है, 2 हैमर बने हैं। इसमें जो भी लोअर होगा वो हमारा सपोर्ट बनेगा। वैसे तो आप इस पूरी जोन को ही सपोर्ट की जोन मान सकते हैं, यहाँ से कहीं भी रिवर्सल हो सकता है, बट लोअर अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो वो पोजीशन गलत होगी, तो मतलब ये हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे। और इसके बाद देखिए मार्केट ने अब की रैली को कंटिन्यू किया है। ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है,
ये 5 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे जाके एक हैमर बना है, इस हैमर ने अपना काम किया है और यहाँ से मार्केट ने आप गई है। फिर हाई वेविंग कैंडल बनती है यहाँ पर। ये हाई वेविंग कैंडल कहीं ना कहीं मार्केट के कंफ्यूजन को बताती है और फिर उसके बाद मार्केट का नीचे जाना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो प्रायर ट्रेंड था वो रिवर्स होने वाला है। ये TCS का चार्ट है, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ भी डाउन ट्रेंड के अंदर एक हैमर बना है। इस हैमर को यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने भी टेस्ट किया है और इसके बाद मार्केट ने कितनी अच्छी आपकी रैली करी है। आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो अभी इन पैटर्न्स को लेकर तो आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नई वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंच सके। कोई क्वेश्चंस हो तो आप इन सारे सोर्सेज पे हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।